नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, समायरा की स्टूडेंट। दिसंबर का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका था। ठंड ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। 5 बजते बजते शाम हो जा रही है। सूर्यास्त होते ही अंधेरा घना होने लगा है। समायरा को स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंचने में 1 घंटा से ज़्यादा समय लग जाता है। शहर से उसका स्कूल कई किलोमीटर दूर है। साधन भी कोई सीधा नहीं है। 3 जगह टेम्पो बदलने, फिर करीब 1 फरलांग पैदल चलने के बाद ही वह अपने स्कूल से घर पहुंचती है। रोज़ रोज़ की इस दौड़ धूप के चलते वह 5 साल में ही टीचरी की नौकरी से ऊब गई है। स्कूल के आसपास का एरिया उसे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं लगता, इसलिए वह वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर मेन शहर में ही एक बहुत ही दूर के रिश्तेदार के यहाँ किराए पर रहती है। इतनी दूर की रिश्तेदारी की नाते के नात पनाते का ठेंगा कहावत चरितार्थ करती है। उसके इस बहुत ही मनी माइंडेड रिश्तेदार ने मकान किराए पर देते समय फॉर्मेलिटी के लिए भी याद नहीं कहा था कि चलिए आप तो भांजी लगती हैं, किराया इतना कम दे दीजिएगा। समायरा अपना सामान लाए उससे पहले ही उससे स्टैम्प पेपर पर किराएदारी का बाकायदा एग्रीमेंट साइन करा लिया था, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यह थी कि हर साल किराया 15% बढ़ाना होगा। उनके 3 लड़के पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हैं, अपने अपने परिवार के साथ। 2 गुजरात में तो 1 महाराष्ट्र में रहता है। 1.5 साल की अंतराल पर उनमें से कोई 5-6 दिन के लिए परिवार के साथ आता है। बेहद रूखे स्वभाव की इस रिश्तेदार का 4-6 दिन के लिए ही आई बहू से भी रिश्ता कुछ ज़्यादा मधुर नहीं रहता। ऐसे रूखे रिश्तेदार दंपत्ति के साथ समायरा कई साल से रह रही है। उसने मकान के ऊपरी हिस्से में एक कमरे का सेट लिए रखा है। आज भी हमेशा की तरह जब वह टेम्पो से उतरकर घर की ओर चली तो सब्जी, मसाला, किचन का और कई सामान खरीदा। पिछली छुट्टी में तबीयत खराब होने के कारण वह कोई खरीदारी नहीं कर पाई थी। घर से बाहर ही नहीं निकली थी। दोनों हाथों में सामान लादे फांदे जब वह घर पहुंची तो रिश्तेदार ने गेट खोलने में करीब 8 मिनट लगा दिया। दिन भर स्टूडेंट के साथ मगजमारी और स्टाफ के साथ बीच चलने वाली छल नीति, राजनीति, कूटनीति से थकी मांदी समायरा को बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन मजबूर है, कुछ कर भी तो नहीं सकती। रिश्तेदार गेट खोलने निकली तो तीखे स्वभाव वाली सास की तरह बोली, इतनी देर क्यों कर देती हो, या आने का टाइम है, कुछ तो ध्यान रखा ही करो ना। देखो मोहल्ले में कोई दिख रहा है क्या। ग्रिल का जालीदार दरवाज़ा गेट खोलने तक इतनी बातें कहकर वो अंदर जाने के लिए मुड़ गई। समायरा की यह बात भी सुनना जरूरी नहीं समझा कि 3 टेम्पो बदल कर आने में 1 घंटा से ज़्यादा समय लग जाता है शाम को, और सुबह जल्दी मिलते ही नहीं। आज सामान भी खरीदना था, इसलिए टाइम और लग गया। समायरा ने मामी को अंदर जाते हुए देखा और गेट से भीतर आकर उसे बंद किया। अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने तक वह बुनबुनाती रही कि बुढ़िया, एक नौकरी के चलते तेरी यह जहर बुझी बातें सुनती हूँ, नहीं तो तुझे ऐसा जवाब दूँ कि तू बोलना भी भूल जाए। समायरा को सामान लेकर ऊपर चढ़ते समय घुटनों में अच्छा खासा दर्द महसूस हो रहा था। पिछले ही साल उसे आर्थराइटिस की शिकायत का पता चला था। कुछ दिन तो उसने दवा ठीक से ली थी, लेकिन उसके बाद उससे बराबर लापरवाही होती ही जा रही थी। सामान रखकर उसने पहले चाय बनाई, फिर बाजार से लाई हल्दीराम की तीखी वाली भुजिया निकाली और बेड पर दीवार के सहारे तकिया लगाकर पीठ टिका ली। उसे बड़ा आराम मिल रहा था। वह चाय पीती जा रही थी और बीच बीच में भुजिया भी खाती जा रही थी। चाय खत्म कर उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर ऐसे ही निश्चल बैठी रही, मानो ध्यान में लीन हो गई। लेकिन जब घुटनों के दर्द ने ज़्यादा परेशान किया तो उठकर अलमारी से पेन किलर तेल ले आई। एक वैद्य के कहने से वह इसी तेल को दर्द से राहत पाने के लिए यूज करती आ रही है। पेन किलर टेबलेट
के अत्यधिक बेड साइड इफेक्ट के कारण वह इन्हें नहीं लेती। दोनों पैरों में कुछ देर तेल की हल्की मालिश करने के बाद उसने हस्बैंड को फ़ोन किया। कॉल रिसीव होते ही पूछा, घर पहुंच गया? हस्बैंड ने कहा, हाँ। तो फ़ोन नहीं कर सकते थे? जब मैं करूँगी तभी बात होगी। तुमसे अच्छे तो मम्मी पापा हैं, दिन भर में कम से कम 2-3 बार बात तो करते हैं, रुद्रांश से भी कराते हैं। पति ने कहा, क्या यार आज क्या हुआ जो बात शुरू होते ही धाए धाए शुरू कर दी बिना किसी वजह के? फायर नहीं कर रही हूँ, अकेले रहो तो पता चले। तुम तो वहाँ मम्मी पापा रुद्रांश सबके साथ हो, यहाँ अकेले 200 किलोमीटर दूर इस शहर में रात हो या दिन 1 मिनट भी मन नहीं लगता। कोई ज़रूरत पड़ जाए तो कोई आगे पीछे नहीं है। पति नलिन समझ गया कि समारा आज फिर पैर के तेज दर्द से परेशान है। उसने कहा, परेशान ना हो, मैं यहाँ ट्रांसफ़र की कोशिश में लगा हुआ हूँ। विधायक मंत्री सब कुछ कर रहा हूँ, मगर हर जगह आश्वासन ही मिलता है। समारा ने कहा, क्या परेशान ना हो, शहर जैसा शहर नहीं, अंधेरा होते ही सब घरों में दुबक जाते हैं। दिन भर स्कूल में बच्चे व जाहिल प्रिंसिपल, सारा स्टाफ जिसको देखो वही एक दूसरे की चुगलखोरी में लगा रहता है। बच्चे रोज़ कुछ न कुछ बवाल किए रहते हैं। सख्ती करो तो उनके गार्जियन सिर पर सवार हो जाते हैं। समारा की बातों से नलिन को समझते देर नहीं लगी कि आज फिर कोई तमाशा हुआ है। उसने पूछा, आज फिर किसी ने कुछ किया क्या? समारा बोली, कुछ क्या? अरे आज बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई। अरे तो तुम्हारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या बताऊँ? अच्छा पहले यह बताओ, चाय नाश्ता कुछ किया कि नहीं? नलिन ने कहा, बस अभी भी खत्म किया, पहले तुम बताओ आज क्या हुआ? नलिन पत्नी की बातों से परेशान हो गया, इसलिए सफ़ेद झूठ बोला कि नाश्ता कर लिया है, जबकि उसने अभी घर में कदम रखे ही थे। वह पत्नी समारा को लेकर बराबर परेशान रहता है कि वह लखीमपुर से आगे पलिया कला में एक सरकारी स्कूल में टीचर है। अकेली रहती है। वह इस बात से थोड़ी राहत महसूस करता है कि संयोग से रहने के लिए रिश्तेदार का मकान मिल गया, नहीं तो और मुसीबत थी। समारा भी अच्छी तरह समझती है कि नलिन अक्सर उससे कई झूठ बोल देते हैं जिससे वह परेशान ना हो। इसलिए उसने फिर पूछा, सच बोल रहे हो ना? नलिन बोला, हाँ भाई सच बोल रहा हूँ, बताओ आज क्या हुआ? हुआ यह कि आज एक पियक्कड़ टाइप का गार्जियन आया। उसकी लड़की जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती है, मेरी ही स्टूडेंट है। आते ही सीधे प्रिंसिपल के पास गया, लगा सभी टीचर्स को अनाप शनाप बकने। नलिन ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? समारा बोली, वही सोशल मीडिया, बच्चों बड़ों क्या सबको फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का भूत सवार है। उसकी लड़की इंस्टाग्राम पर पेरेंट्स से छुपकर अपनी फ़ोटो पोस्ट करती है। पेरेंट्स को कहीं से पता चल गया तो वह आकर टीचर्स पर ब्लेम लगाने लगा कि सब लापरवाह हैं, छात्रों पर ध्यान नहीं देते। स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, सब यहाँ दिन भर टाइम पास करते हैं, मटर गश्ती करते हैं, फोकट की तनख्वाह लेते हैं। नलिन ने कहा, हद हो गई, बड़ा बेवकूफ़ आदमी। बच्चे घर पर क्या कर रहे हैं या पेरेंट्स देखेंगे कि स्कूल क्या करता है वह? समारा बोली, क्या करता है पता नहीं, दिखने में पक्का शराबी मवाली लग रहा था, करता होगा कुछ काम धंधा। बात करने की भी तमीज़ नहीं थी। मन तो कर रहा था कि धक्के मरवा कर उसे बाहर कर दे, लेकिन मेरा प्रिंसिपल इतना कमज़ोर आदमी है कि बजाय सख्ती से पेश आने के उल्टा उसकी जी हुजूरी में लगा रहा। उसे बड़े आदर से बैठाकर चाय पानी पूछने लगा। उसने सब मना कर दिया। आधा घंटा बवाल करने के बाद गया। उसके बाद जाहिल प्रिंसिपल शुरू हो गया। बेवकूफ़ उस पियक्कड़ को उसकी जिम्मेदारी बताने के बजाय उल्टा हम टीचर्स पर लाल पीला होने लगा। मैं तो चुप रही पियक्कड़ के सामने, लेकिन वंदना चुप नहीं रही। प्रिंसिपल को इग्नोर करके पियक्कड़ को बराबर उसकी जिम्मेदारी बताती रही। जो काम प्रिंसिपल को करना चाहिए था उसे वह कर रही थी। नलिन ने कहा, बड़ी अजीब बात है। अच्छा तुम पहले खाना पीना करो, थोड़ा आराम करो, फिर करता हूँ बात। समारा ने कहा, खाना क्या बनाना, अकेले कुछ करने धरने का मन नहीं करता। आते समय सोचा था कि पराठा सब्जी बना लूँगी, सब्जी ले भी आई, लेकिन इतना थक गई हूँ, पैरों में इतना दर्द है कि कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। नलिन ने कहा, अरे तो क्या भूखी रहोगी? भूखी रही तो नींद कहाँ आएगी?
मैगी रखी है, वही बना लूँगी 2 मिनट में। 2-3 केले भी हैं, उसी से काम चल जाएगा। अजीब औरत हो यार। यहाँ बेटे को घर बार को शिक्षा दोगे कि मैगी में लेड होता है, शीशा होता है, या लीवर किडनी को डैमेज करता है। फास्ट फूड से दूर रहो, और खुद वही फास्ट फूड जब सुनो तब मैगी मैगी वही मैगी। तुम यार अकेले रहो ना, तब पता चले। अच्छा पहले बताओ, तुमने नाश्ता करा? तुम वाकई सच बोल रहे हो? नलिन बोला। फिर वही बात पूछ रही हो, इतना शक क्यों करती हो मुझ पर? समेरा ने कहा, क्योंकि यही एक बात है जो तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते हो कि तुम मुझसे सच बोलते हो। तुम यार सच क्यों नहीं बोलते? तुमको जरा भी इस बात का एहसास है कि तुम जब सही नहीं बताते कि खाया पिया कि नहीं, तो मुझे यहाँ कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफ होती है कि मैं यहाँ खा पी रही हूँ और मेरे रहते हुए भी मेरा पति वहाँ भूखा है। इस समय भी तुमने सही नहीं बताया। जब तुमने घर में एंट्री की तब मैं घर में पहुँचने ही वाली थी, अम्मा से बात कर रही थी और रुद्रांश उन्हीं के पास था। बाइक की आवाज़ सुनते ही पापा कहते हुए मम्मी के पास से वह भागा था बाहर। अम्मा भी बोली थी, चले कुछ नाश्ता बनाया, भैया आ गए हैं। मैंने जानबूझकर घर पहुंचते ही फ़ोन किया, सोचा कि देखूं आज तुम क्या कहती हो। नलिन ने देखा कि वह पकड़ गया है तो वह बोला, क्या यार तुम तो बिल्कुल पीछे पड़ जाती हो। तुम टीचर्स अगर ऐसे ही अपने स्टूडेंट को पढ़ाने, उन्हें संस्कार देने के लिए पीछे पड़ जाएं तो इंडिया एक बार फिर से ग्रेटेस्ट इंडिया बन जाए। समेरा ने कहा, अच्छा पहले नाश्ता कर लो तब बताती हूँ कि हम टीचर्स क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए जो वो नहीं करते हैं। गवर्नमेंट की लापरवाही के चलते सोशल मीडिया किस तरह पूरी की पूरी जनरेशन में जहर घोल रही है। स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाकी सारी पढ़ाई किस तरह कर रहे हैं, किस तरह सोशल मीडिया में खुद को बर्बाद कर रहे हैं, समझे? ठीक है करता हूँ। खाने पीने के समय के बाद समेरा ने 10 बजे रात को फिर से फ़ोन किया हस्बैंड को। यह उसका रोज़ का रूटीन है। दोनों इस समय बड़ी देर तक इत्मीनान से बातें करते हैं। वीडियो कॉलिंग का समेरा पहले बेटे रुद्रांश फिर हस्बैंड से बात करती है। इस दौरान उसे कुछ देर ही को सही ऐसा एहसास होता है जैसे वह अपने बच्चे पति के साथ बैठी है, उनसे सामने ही बैठी बात कर रही है, स्पर्श कर रही है। इस समय भी उसने बेटे रुद्रांश को कई बार किस किया, बेटे ने भी उसे किया। वह भी दिन भर खेल कूद कर थक जाता है, इसलिए माँ को जल्दी से गुड नाइट बोला और पिता के बगल में ही लेट गया। पिता नलिन प्यार से उसके सिर को सहलाते रहे और समेरा से बातें करते रहे। समेरा ने दिन में हुई घटना का बचा हुआ हिस्सा बताते हुए कहा, मैं तो उस लड़की के फादर की बदतमीजी से इतना घबरा गई थी कि सोचा पुलिस को फ़ोन कर दूं, मगर डर गई कि जब प्रिंसिपल नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। फिर यह पियक्कड़ मवाली टाइप का आदमी कहीं बाद में दुश्मनी ना निकालने लगे, मुझ पर ब्लेम लगाने लगा। तो मैंने कहा, स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रही है, यहाँ देखना मेरी जिम्मेदारी है। एक टीचर को जितना देखना चाहिए, जितना संभव होता है उतना देखती हूँ, लेकिन स्कूल के बाद बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। पहली बात तो बच्चों को इतनी कम एज में मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, और अगर दिया भी है तो उस पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए कि वह क्या क्या देख सुन रहा है, उसमें क्या कर रहा है। मेरा इतना कहते ही वो एकदम से चिल्लाने लगा कि स्कूल को फीस किस लिए देते हैं, हम अपना काम धंधा देखेंगे या बच्चों के पीछे लगेंगे। अपना आखिरी सेंटेंस उसने बड़ी भद्दी सी गाली देकर बोला था। तब मैंने सोचा कि प्रिंसिपल अब जरूर कुछ बोलेगा, लेकिन वह इम्पोनेंट यानी नपुंसक खीसे निपोरता उसकी ज़्यादा और ज़्यादा खुशामद करने लगा। मेरा मन करा कि इस मवाली पियक्कड़ से पहले इस प्रिंसिपल को 10-12 चप्पलें मारूं। नलिन उसका गुस्सा देखकर बोला, यह सब गलती मत करना, अरे अकेले रहती हो, अपनी सेफ्टी के बारे में पहले सोचो, बाकी सब उसके बाद। बाकी भी उतना ही करो जितने से नौकरी चल जाए। उसकी लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि जाहिल इतना ज़्यादा बवाल कर रहा था। समेरा ने कहा, सेफ्टी का जितना हो सकता है उतना ध्यान रखती हूँ, टीचर हूँ, कुछ नैतिक जिम्मेदारी तो मेरी बनती ही है ना। अपनी आंखों से देखते हुए तो स्टूडेंट को गलत रास्ते पर चलता मैं नहीं देख सकती। अपने भरसक जितना हो सकता है उतना रोकने की कोशिश करती हूँ। नलिन ने कहा, लेकिन मेरी समझ में स्टूडेंट कुछ गलत नहीं कर रही थी। उसने आगे कहा,
लेकिन मेरी समझ से स्टूडेंट कुछ गलत नहीं कर रही थी। आजकल तो तमाम बच्चे सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, ज़रूर लगे रहते हैं, लेकिन यह स्टूडेंट लिमिट से आगे चल रही है। अभी 14-15 साल की है, लेकिन हरकतें मैच्योर गर्ल से भी आगे की कर रही है। इंस्टाग्राम पर इसने अपना फेक अकाउंट बनाया हुआ है। नलिन ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है, लगभग सारे बच्चे यही सब कर रहे हैं। सैमारा ने कहा, इसमें बड़ी बात यह है कि ऐसे सारे बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हद पार कर जाते हैं। यह स्टूडेंट भी हद पार कर गई। इसने अपनी बहुत सी न्यूड सेमी न्यूड फोटोज़ अपलोड कर रखी है। बराबर करती रहती है। एक और लड़की जो इससे 1 साल सीनियर है, वह भी यही करती है। दोनों इतनी स्मार्ट हैं कि 2-2 अकाउंट बनाए हुए हैं। एक में बोल्ड फोटोज़ हैं तो दूसरी में लेकिन पूरी तरह न्यूड नहीं। जिस अकाउंट में पूरी तरह न्यूड है वह अकाउंट फेक नाम से है। नलिन ने कहा, वेरी स्मार्ट गर्ल्स, इतनी अकल कहाँ से आ गई इनमें। सैमारा बोली, सॉरी, स्मार्टनेस निकल जाएगी अगर बाप ने फुली न्यूड वाला अकाउंट देख लिया। चांस की बात है कि सेमी न्यूड वाला ही देखा है। उसे ही देखकर इतना आग बबूला हो गया। अपने सामने अकाउंट बंद करवाने पर तुला हुआ था। लड़की जानबूझकर अनजान बन गई कि बंद नहीं होता। मुझे इतना नहीं आता। उसके इतना बोलते ही बाप ने 2 थप्पड़ जड़ दिए थे। प्रिंसिपल ने रोका ना होता तो और मारता, मार मार कर हाथ पैर ही तोड़ देता। मुझसे बाकी खड़ी 2 और टीचरों से भी बोला कि आप लोग ये बंद कर दीजिए। कोई किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता था तो सब अनजान बन गई। बस इतने पर ही वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मोबाइल पटक कर तोड़ दिया। बोला, लो जी, अब तो बंद हो गया। अरे आप लोग तो इतना नहीं जानते तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, बैठकर कुर्सियाँ तोड़ेंगे बस। प्रिंसिपल को भी खूब खरी खोटी सुनाई। लड़की को धमकी दी सीधे घर पहुंचने की। बोला, तुझे आज कायदे से इंस्टा कराऊंगा। मैंने सोचा चलो बला टली, लेकिन असली बला उसके जाने के बाद आई। नलिन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, उसके बाद क्या हुआ। सैमारा बोली, उसके जाने के बाद प्रिंसिपल ने मुझे और उस लड़की को रोक लिया। बाकी सारी टीचरों को अपने क्लास में जाने के लिए कहा। फिर उस स्टूडेंट सतविंदर से सारी डिटेल्स पूछने लगा। वह इतनी घाघ कि कुछ भी पूछने पर एक बार में बोल ही नहीं रही थी। खींच कर प्रिंसिपल ने कहा, देखो तुम्हारे चलते स्कूल की बदनामी होगी। अगर तुम सच बता दोगे तो तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम्हारे फादर को भी फ़ोन कर देंगे कि घर पहुंचने पर तुम्हें कुछ ना कहे। अब आगे तुम ऐसी गलती नहीं करोगी। अगर सच नहीं बताओगे तो अभी तुम्हारा नाम स्कूल से काट कर तुम्हारे फादर को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। प्रिंसिपल की धमकी काम कर गई। उसका फादर घर पहुंचने पर सख्ती से पेश होने की धमकी दे ही गया था। इससे वह डर गई। उसने सारी बातें बता दी। सतविंदर ने जो बताया उसे सुनकर खुद मैं और प्रिंसिपल दोनों ही हैरत में पड़ गए। कुछ देर तक हम दोनों उसे अवाक देखते ही रह गए। नलिन ने पूछा, अरे यार, यह तुम्हारी स्टूडेंट है या कि कोई तमाशा। सैमारा बोली, वह है तो स्टूडेंट ही, एक इनोसेंट स्टूडेंट जिसे शातिर बनाने वाली सारी खुराफात की जड़ रिंग मास्टर तो ज्योग्राफी की टीचर नासिरा अंजुम है। नासिरा? हाँ नासिरा। जब तुम आए थे तो तुमसे बड़ा चहक चहक कर बातें कर रही थी और तुम भी ऐसे चिपके जा रहे थे, फिदा हुए जा रहे थे कि पूछो मत। घर पहुंचकर बोले, अरे यार तुम्हारी नासिरा तो बड़ी पटाखा चीज़ है। नलिन बोला, अरे यार वह तो मजाक में मैंने किया था, तुम साल भर बाद भी वहीं खड़ी हो। सैमारा बोली, मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी पटाखा ने क्या क्या किया। हाँ जल्दी सुनाओ, नींद आ रही है। तो सो जाओ, कल सुनाती हूँ। अरे नहीं, सुनाओ, अभी सुनाओ। सैमारा बोली, असल में नासिरा ने इंस्टाग्राम पर सना खान नाम से अपना फेक अकाउंट बनाया है। रोज़ 3-4 फोटो पोस्ट करती। उसमें ही उसने बाहर की किसी टीवी स्टार मॉडल किम करदाशियां और अन्य कई सेलिब्रिटीज़ को जो इंस्टाग्राम पर है उन्हें देखा, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और उनकी फ़ोटो को लाखों लाइक करते हैं, जिससे यह सेलिब्रिटीज़ करोड़ों रुपए साल में कमा रहे हैं। नासिरा को भी सेलिब्रिटी बनने, पैसा कमाने का भूत सवार हो गया।
उसने देखा यह सेलिब्रिटी बोल्ड नेकेड पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, इसे ही लोग देखने के दीवाने हैं। तो उसने पहले मोबाइल से फिर जल्दी ही एक बढ़िया कैमरा लखनऊ जाकर ले आई। उसी से बोल्ड पिक्चरें खींच कर डालने लगी। इससे उसके भी फॉलोअर बढ़ने लगे। पहले सैकड़ों फिर हज़ारों में हो गए। अब वह और ज़्यादा उत्साहित हो गई। अपनी आइडल किम के प्रति उसकी दीवानगी ऐसी कि उसकी लाइफ हिस्ट्री नेट पर ढूंढ ढूंढ कर पड़ती है। किम की इस बात ने नासिरा को डीपली इम्प्रेस किया कि उसने अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने हिप्स का करेक्शन करवा कर उन्हें बबल शेप दिया, बड़ा बनवाया। अब उसका दिमाग और ख़राब हो गया। उसने एक बार तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर हफ्ते भर की छुट्टी ली। लखनऊ गई। वहाँ बॉडी अल्टर करने वाली किसी क्लिनिक में अपने होंठ और शार्प कराए, अपने ब्रेस्ट को और लिफ्ट कराया, नाभि को नए सेक्सी लुक टी शेप में कन्वर्ट कराया। नलिन ने पूछा, क्या? हाँ, चौंकिए नहीं, आपकी प्रिय पटाखा ने आगे और क्या गुलखिलाया वह भी सुनिए। सारी नींद अपने आप दूर ना हो जाए तो कहिएगा। अच्छा तो सुनाओ, देखे या कितनी बड़ी पटाखा है। समायरा बोली, तुम्हारे अनुमानों से भी ज़्यादा बड़ी पटाखा है। यह अपना बॉडी करेक्शन करा कर आई तो इसके बाद उसे अपनी सुंदरता का भ्रम हो गया। तमाम पिक्चर 2 पीस कपड़ों में ही पोस्ट करने लगी। फॉलोअर और तेज़ी से बढ़ने लगे। इससे उसके पर और फैल गए। यह और ऊंची उड़ान भरने को मचलने लगी। इसने फुली नेकेड पिक्चर डालनी शुरू कर दी। पोजेस उन्हीं सेलिब्रिटीज़ की कॉपी करती इस ढंग से जिससे प्राइवेट पार्ट एक्सपोज ना हो और इंस्टाग्राम के रूल्स ना टूटे, उसे ब्लॉक ना कर दिया जाए। अपनी प्रोफाइल में खुद को मॉडल बताया। इससे उसके पास कुछ छोटी मोटी कंपनियों से मैसेज भी आने लगे। उसका प्लान यह है कि ज़्यादा पैसे आने शुरू हो जाए तो नौकरी छोड़ दे। नलिन बोला, वाह, बहुत खूब। यह पटाखा तो वाकई पटाखा है और बड़ी हिम्मती भी। मैं तो कहूँगा कि इस हिम्मती लेडी के परवाज़ भरते पंखों को कतरने का हक किसी को नहीं है, तुम्हारे प्रिंसिपल को भी नहीं। लेकिन इसने इतनी सारी डिटेल्स क्यों बता दी? समायरा बोली, आपकी इस बोल्ड हिम्मती पटाखा ने सब कुछ खुद नहीं बताया। जब सतविंदर चंगुल में आई तो उसने बताया। हुआ यह था कि सतविंदर और उसकी एक और सीनियर स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर आई तो उन्हें एक दिन संयोग से नासिरा की फ़ोटो दिख गई। नाम बदला था लेकिन दोनों को यकीन हो गया कि यह सना नहीं नासिरा ही है। उन दोनों ने नासिरा को फॉलो करना और मैसेज भेजना शुरू कर दिया। लेकिन नासिरा ने इनके मैसेज को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इन दोनों ने उनकी हर पोस्ट पर कमेंट लिखना शुरू कर दिया। जानबूझकर उनको सना मैम, यू आर रियली लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी हॉट मैम, यू आर ए वेरी ब्रेव लेडी। नासिरा ने घबरा कर इन दोनों को ब्लॉक कर दिया, मगर इन छोकरियों ने नासिरा की कमज़ोर नस पकड़ ली थी। स्कूल में बिना किसी संकोच के दोनों नासिरा से मिली। नलिन ने पूछा, या दूसरी कौन है? समायरा बोली, दूसरी दीक्षा है। दोनों जब नासिरा से मिली, उनको बधाई वगैरह दी तो वो पहले तो अनजान बनने का ड्रामा करती रहीं। लेकिन ये नेट युग के बच्चे हैं, कोई संकोच या डर इनमें कहाँ होता है। दोनों ने तमाम फोटोज़ का जिक्र करके उन्हें निरुत्तर कर दिया। नासिरा परेशान हो गई लेकिन हार नहीं मानी, अपना आखिरी दांव चला। इन दोनों को उल्टा प्रेशर में लेते हुए कहा कि तुम दोनों ने अंडर एज होते हुए भी क्यों इंस्टा ज्वाइन किया। मगर नासिरा का प्रेशर इन दोनों के आगे बेकार हो गया। तो उन्होंने इन दोनों को घर बुलाया। इनका मुंह बंद रखने के लिए इन्हें भी इंस्टा पर सक्सेस के गुरु मंत्र दिए। फोटोग्राफी के लिए इन दोनों को घर आते रहने का ऑफर दिया। अब तीनों चोर चोर मौसेरे भाई नहीं, मौसेरी बहनें बन गई। गुरु शिष्य का रिश्ता तिरोहित हो गया और तीनों एक दूसरे की फ़ोटो खींचती। अब तक नासिरा केवल अपने ही द्वारा किसी तरह खींची गई फ़ोटो से काम चला रही थी। अब तीनों एक से बढ़कर एक फ़ोटो एक दूसरे की खींचने लगी। तीनों एक दूसरे की राजदार थी। नासिरा ने बैंक के अकाउंट के अलावा अपना नंबर यूज़ करने को कहा
क्योंकि दीक्षा और सतविंदर के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था। पैन कार्ड के बिना अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं करवा सकती थी। टीचर स्टूडेंट का रिश्ता इस तरह कलंकित होने लगा। तीनों एक दूसरे की मदद कर आगे बढ़ रही थी। मैं तो यह सुनकर ही अचंभे में पड़ गई कि तीनों कैसे एक दूसरे की नेकेड फोटो खींचती रही। मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। नलिन बोला, शर्म तो मुझे भी हो रही है यार। इमेजिन करके ये कि हमारी पटाखा, मेरी टोन बॉडी वाली नेकेड पटाखा कैमरा फोटोग्राफी। समैरा ने भरते पति को डपटते हुए कहा, बस बस, ज़्यादा आहें भरने की ज़रूरत नहीं है। तुम मर्दों की लार न औरतों का नाम सुनते ही न जाने क्यों उतनी जल्दी टपकने लगती है। नलिन बोला, क्यों गुस्सा होती हो यार, मजाक को मजाक रहने दिया करो। अच्छा यह तो बताओ, मर्दों पर तो सेकंड भर में आरोप लगा दिया, जरा औरतों के बारे में भी सच में बताओगी? उनकी भी फीलिंग क्या ऐसी ही नहीं होती? समैरा बोली, नहीं नहीं, नेवर मिस्टर हस्बैंड। नलिन बोला, मानना पड़ेगा कि तुम झूठ भी इतनी परफेक्टली बोलती हो कि वह सच से भी ज़्यादा बड़ा सच लगता है। खैर क्या सना, मतलब कि नासिरा के घर में उसे कोई टोकता नहीं, उसके हस्बैंड कैसे बर्दाश्त करते हैं कि उसकी नेकेड बीवी को दुनिया देखकर आहें भरे? समैरा बोली, हस्बैंड जब होंगे तब ना कोई देखेगा टोकेगा। क्यों, क्या हुआ, उसका परिवार नहीं है? समैरा, नहीं, बताती तो यही है कि जब वह पढ़ रही थी तभी उसका निकाह कर दिया गया। एक लड़का भी हुआ था। कुछ दिन बाद किसी बात पर मियाँ बीवी में कुछ अनबन हो गई तो मियाँ ने एक झटके में 3 तलाक दे दिया, उसको घर से निकाल दिया, लड़के को भी छीन लिया। जब इसके भाई बाप ने सुना तो दौड़े भागे पहुँचे सुलह कराने। फिर से नासिरा को घर में रखने के लिए उसके मियाँ को मनाने। बड़ी मनोवल के बाद मियाँ तैयार हुआ, लेकिन साथ ही हलाला की शर्त भी रख दी। नासिरा को किसी मौलवी से हलाला कराना था। नासिरा ने यह शर्त मानने से मना कर दिया। पढ़ाई कर आगे बढ़ी, नौकरी मिल गई, बाद में इसके भाइयों का निकाह हो गया तो वह सब अपने परिवार में व्यस्त हो गए। अब तक माँ बाप भी चल बसे थे। उनके न रहने पर भाइयों भाभीियों ने इसे अपमानित प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, तो नासिरा ने सबको छोड़ दिया, सारे संबंध खत्म कर दिए। नलिन बोला, ओह यह तो बड़ी सैड स्टोरी है नासिरा की। सॉरी, मुझे ऐसी परेशान बहादुर महिला के लिए पटाखा नहीं बोलना चाहिए था। वाकई मुझसे अनजाने में ही सही बड़ी गलती हुई। तुमसे उसकी जो मदद हो सके वह ज़रूर करना। वह वाकई एक बहादुर औरत है। बस बस, उसके लिए इतना परेशान ना हो। पहले मेरा ट्रांसफ़र कराओ, नहीं तो अकेले रहते रहते मैं भी कहीं पटाखा ना बन जाऊं, समझे? यार समझने की कोशिश करो, तुम सब वहाँ, मैं यहाँ, अनजान लोगों के बीच अकेले। बहुत डर लगता है। बेटे को देखकर प्यार करने को जी तरस जाता है। बेटे वाली होकर भी बिना बच्चे वाली का सा जीवन जी रही हूँ। बच्चा माँ के होते हुए भी बिन माँ के जैसे जी रहा है। प्लीज़ यार, मैं यहाँ अब ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगी। समैरा यह कहते कहते फ़ोन पर ही रो पड़ी। नलिन ने पत्नी को बहुत ही मुश्किल से चुप कराया। उससे कहा, सुनो, बस यही सेशन पूरा कर लो, कुछ ही महीने रह गए हैं। इस बार ट्रांसफ़र करा पाया तो ठीक है, नहीं तो स्टडी लीव, बीमारी लीव आदि किसी भी बहाने घर चली आना। इस बीच कोशिश करता रहूँगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना नौकरी। अब तुम्हें दोबारा वहाँ नहीं जाना, वहाँ छोड़कर यहीं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। इतनी सैलरी ना सही आधी तो मिल ही जाएगी ना। तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी सब लोग यहाँ तुम्हारे बिना बहुत खुश हैं? कुछ महीने और फिर हम सब हमेशा साथ रहेंगे। ऐसे पैसों का भी क्या मोल जिससे पारिवारिक जीवन सुखी खत्म हो जाए, परिवार ही बिछुड़ जाए। ठीक है, अब शांति से सो जाओ। कल जैसा हो नासिरा के मामले में वह बताना। ज़रूरी हुआ तो मैं कल ही आ जाऊँगा, ठीक है? समैरा बोली, ठीक है। नलिन ने कहा, गुड नाइट माय स्वीट हार्ट, आई लव यू सो मच। समैरा ने कहा, गुड नाइट डार्लिंग। धन्यवाद मित्रों।